किसान भाइयों राम राम नमस्कार। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर ज़िले की सीमा के गांव में हूं और ये जफरगढ़ गांव है। इस जफरगढ़ गांव में भाई विजयपाल हैं, पिछले 2 साल से हल्दी की खेती कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा किसान भाइयों, कुंडवी ज़मीन पैतृक विजयपाल के पास नहीं है, लेकिन विजयपाल ठेके पर खेती कर रहे हैं लोगों से लेकर के और 150 बीघा हल्दी की खेती कर रहे हैं पिछले 2 साल से। क्या इनके अनुभव हैं और क्या ये खेती के लाभ हैं, किस तरह से आप बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं, कब करें हल्दी की खेती और पूरा क्या है हल्दी की खेती के मुनाफे का गणित, सीधे विजयपाल भाई से बातचीत करेंगे। विजयपाल भाई हमारे बीच मौजूद हैं। जी भाई, पहले तो नमस्कार हमारे दर्शकों की ओर से। विजयपाल भाई, ये जो आप कर रहे हैं हल्दी की खेती, वो कब से कर रहे हैं और कितनी बीघा ज़मीन पर कर रहे हैं? ये सर 2 साल से कर रहा हूँ मैं और कम से कम 150 बीघे ज़मीन पे कर रहा हूँ जी। अच्छा, तो आपको ये प्रेरणा भाई कैसे लगी इस हल्दी की खेती करने की? हल्दी करने की प्रेरणा लगी जी, हमें एक हमारा कंपनी से कांटेक्ट है, श्री श्याम इंटरनेशनल जी, दिल्ली से कांटेक्ट है। हाँ जी। तो ये आप जो है हल्दी की खेती हम इसकी आप देख रहे हैं, ये पहले तो बताइए कि किस तरह की ज़मीन पर इसको करना चाहिए? डॉल पर करना चाहिए आपको? हाँ, डॉल पे ही होती है सर। अच्छा, डॉल पे ही होती है, बेड बना करके। हाँ जी। तो ये जो है बेड के बीच में दूरी कितनी रखते हैं आप? ये गैप तो होता है 1.5 फुट का, बीच का जो अंतर होता है। अच्छा, और बेड होता है 2.5 फुट का। बेड 2.5 फुट का है, हाँ यानी बेड पे एक ही तरफ एक ही रो रहेगी, 2 रो रहती है? दो रहती है सर। अच्छा, तो ये मिट्टी कौन सी चाहिए पहले तो बताइए कि मिट्टी देखो, ये भुरभुरी मिट्टी में भी हो जाती है और थोड़ी टाइट हो उसमें भी हो जाएगी। दोमट में भी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल चिकनी मिट्टी नहीं, ज़्यादा टाइट मिट्टी नहीं होनी चाहिए। टाइट मिट्टी नहीं। अच्छा, ये बताइए विजयपाल जी, ये जो आपको इसको किस समय आप बोते हैं इसको? ये अप्रैल से मई के महीने तक लग जाती है। अप्रैल से मई के महीने में। और ये फसल तैयार कब हो जाती है भाई साहब? ये मई में ही जाके खुदती है जी। अगली मई में? हाँ, 1 साल की। अच्छा, ये तुम्हारे सहयोगी हैं जो तुम्हारे साथ काम करते हैं? हाँ जी। क्या नाम भाई तुम्हारा? कृपाल सिंह जी। अच्छा, कौन सा गांव है तुम्हारा? कृपाल सिंह। अच्छा, तुम भी इनके साथ कर रहे हो खेती? है भाई हैं दोनों भाई हैं? अच्छा, तो दोनों भाई कर रहे हैं खेती, बहुत बढ़िया। तो भाई आप इसको जो है मई में बोते हो, अगली मई में खुदाई होती है? 1 साल की पूरी 1 साल की फसल है ये। हाँ जी। तो ये जो हम फसल देख रहे हैं इस समय क्या स्थिति की फसल है आपकी? ये अच्छी है जी ये। अच्छा, ये बढ़िया है। देखो आपकी ये भी फसल अच्छी हो रही है। हाँ, तो ये कहीं बहुत बड़ी हो गई है तो ज़्यादा खाद मिल गया इसको? छाया की वजह से। अच्छा, छाया इसको अच्छी होती छाया में? हाँ जी। अच्छा, ये छाया का हिस्सा है हम जो देख रहे हैं इसका। हाँ जी। तो भाइयों आप भी देख लें, ये ऊपर पेड़ है और ये पेड़ के नीचे जो हल्दी हो रही है ये काफ़ी अच्छी बढ़ गई है और बाकी जो हिस्सा है उसमें थोड़ा सा ये कम बढ़ी है। तो ये अब इस समय पूरी अच्छी फसल है जो हम खड़े हो फसल में। हाँ जी। ये नंबर 1 की फसल है। हाँ जी। तो ये बताइए कि आप जो इसके लिए जो बीज बोते हैं, कच्ची हल्दी बोते होंगे ना? कच्ची हल्दी। तो ये मजदूरों से रोपाई होती है, मशीन के द्वारा बुवाई होती है? मशीन से। मशीन बो देती है, बढ़िया। आलू वाली से ही होती है। अच्छा, आलू वाली ही मशीन इसके लिए बुवाई करेगी। तो ये बताइए भाई साहब, ये कितना बीज चाहिए 1 एकड़ में इसके लिए? इसके लिए सही है सर 2.5 कुंटल से 3 कुंटल करीब। 2.5 कुंटल से 3 कुंटल 1 एकड़? 1 एकड़ नहीं, 1 बीघे में। 1 बीघा? 1 एकड़ में चाहिए 15 से 16 कुंटल के करीब। 15 से 16 कुंटल 1 एकड़ में? अच्छा, तो ये बीज क्या भाव मिल जाता है भाई साहब इसका? बीज मिलता है जी इसका लगभग 250-300 रुपये किलो के आसपास। 250-300 रुपये किलो। अच्छा, अब इसकी जो हम बात करें, आपका ये दूसरी फसल ले रहे हैं भाई आप इसमें? हाँ जी। तो दूसरी फसल ले रहे हैं आप इसमें, तो इस समय जो है ये पर एकड़ इसकी उत्पादन क्या रहेगा, जरा थोड़ा सा बताइए। पर एकड़ रहेगा जी इसका लगभग 250 से 300 कुंटल के आसपास। मतलब 1 एकड़ में 250 से 300 कुंटल, यानी कि 1 बीघा में 60 मन हल्दी हो जाएगी 1 बीघा में? हाँ जी। 2 साल में खोदोगे साल दूना हो जाएगा। और 2 साल। अच्छा, इसी हल्दी को हम 2 साल में भी खोद सकते हैं? हाँ जी। ये भाटे में गिर जाती है और भाटे के बाद फिर दोबारा ऐसी हो जाती है। अच्छा, यानी कि एक बार तो खुदाई होगी ना इसकी? नहीं, खुदाई नहीं होगी? एक बार ही खुदाई करना चाहेंगे तो 1 बार भी हो सकती है, 2 साल रखना चाहेंगे 2 साल भी हो सकते हैं, लेकिन हम 1 ही साल में खोदते हैं। अच्छा, 2 साल में यदि खुदाई करेंगे तो डबल उत्पादन होगा? हाँ जी। अच्छा, ये हल्दी इसमें कई तरह की होती होगी हल्दी, जैसे हम इसमें कैटेगरी भी इसकी होती है भाई के? हाँ जी, ये अमिया हल्दी है, एक पीली हल्दी होती है, एक काली हल्दी भी है। अच्छा, ये अमिया हल्दी है? हाँ जी। काली हल्दी हमारी उस तरफ लगी हुई है। काली हल्दी भी लगा रखी है हमने। अच्छा। और अमिया भी लगा रखी है और पीली भी लगा रखी है। 3 तरह की हल्दी लगा रखी है आपने? हाँ जी। तो कौन सी रेट किसका अच्छा रहता है भाई? रेट तो दोनों का ही सही है, अमिया का भी और उसका भी।
तो बाजार भाव में आप इस क्या भाव बिक जाती है ये हल्दी? बाजार भाव में बिक जाती है सर ये 120 रुपए किलो के आसपास। 120 रुपए किलो बिक जाती है, लेकिन तैयार करके भेजनी पड़ती है हमें, तैयार करके देनी पड़ती है। उबाल के, काट के अच्छा और सुखा के। अच्छा, उस भाव। यदि आप इसे मंडी में कच्ची बेचते हैं या तैयार करके बेचते हैं? हम तो तैयार करके ही बेचते हैं। तैयार करके बेचते हैं। जैसे आपने आलू की तरह इसकी खुदाई हो गई, हाँ, उसके बाद क्या करना पड़ता है इसको? उबाल के फिर कटाई। कितना उबाल में, मतलब कितना उबालना पड़ता है? ये 20 से 25 मिनट के करीब। 20 से 25 मिनट इसे पानी में खोलते हुए उबालना पड़ता है। फिर उसके बाद फिर कटाई करवाते हैं, जैसे आलू को काट देते पीस बनवाते हैं इसके। अच्छा, छोटे छोटे पीस करते हैं। हाँ। फिर सुखाते हैं इसको, फिर सुखाते हैं। अच्छा, तब ये 120 रुपए किलो की जाती है। हाँ जी। और वैसे हम कच्ची इसको बेचने चाहें तो कच्चा का क्या रहेगा इसका? कच्ची तो सर बीज में या ऐसी चली जाती है। अच्छा 60-70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। तो किसान 100 भाई रुपए जो किलो हल्दी कर रहे हैं वो खुद बीज भी कर सकते हैं इसका? हाँ, खुद बीज कर सकते हैं, हमने अपना ही बीज किया है। अच्छा, तुमने अपना बीज लगाया इस बार? अच्छा, ये बताइए कि जो आप इस समय जो ये फसल तैयार हो जाएगी, उस फसल के तैयार होने पर इसमें जो तैयार होता है इसको आप उबालते हैं और इसको सुखाते हैं, ये कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये तो सुखाई तो इसकी 2 दिन में हो जाती है। 2 दिन में हो जाती है कंप्लीट। अच्छा, आपने ये फसल बो दी आपने आलू की तरह, तो आलू की तरह बो दी, तो फिर इसमें पानी और खाद वगैरह, ये खरपतवार को नष्ट करने के लिए कुछ केमिकल वगैरह भी डालते हैं कि नहीं डालते? खाली जैविक है जी ये। अच्छा, जैविक कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आपने इसमें पहले से गोबर का खाद डाला होगा? गोबर का खाद डाला है खाली। अच्छा, उसके बाद आपने ये बेड बना दिए? बेड बना दिए और फिर नराई करवा दी। बाकी इसमें कोई खाद वगैरह नहीं लगाया है? नहीं। तो ये और कोई खास जो नया किसान करना चाहता है, भाई विजयपाल जी तुम तो दोनों भाई मिलकर के कर रहे हो 150 बीघा हल्दी की खेती, लेकिन कोई नया किसान करना चाहे तो वो क्या करना चाहिए, उसको बताइए। ये सर, इसमें कम से कम 1 एकड़ में 250 से 300 कुंटल के आसपास गोबर की खाद डालनी पड़ती है। अच्छा। और उसके बाद खेत तैयार करके, जुताई वुताई करके, खेत तैयार करके फिर बेड से मशीन से लग जाती है। अच्छा, तो ये कितना बचत, मानो लागत खर्चा कितना आ जाता है 1 एकड़ में अंदाजन? खर्चा सर यही मान के चलो, कम से कम 1 एकड़ में 15 से 16 कुंटल बीज हो गया। अच्छा, तो बीज की कीमत मानो तुम 100 से 120 रुपए किलो के आसपास। जी। तो 1520 हज़ार का तो बीज हो गया। हाँ, 1 एकड़ में। अच्छा, और 5-7 हज़ार और खर्चा मान लीजिए। हाँ, नराई खुदाई बुदाई की नहीं, 5-7 नहीं, 3-4 हज़ार रुपये के आसपास। यानी कि 20-25 हज़ार रुपये एक एकड़ का खर्चा हो गया। हाँ, 5,000 रुपये बीघे का लगभग। अच्छा, 5,000 रुपये बीघे का। अब इसमें से हम मानो कि फसल आ गई तैयार होकर के, तो कितना हम इसमें से हल्दी ले सकते हैं? हल्दी हो सकती है सर 1 साल में 30 से 35 हज़ार रुपये पर बीघे की। पर बीघा की? हाँ, यानी कि 1 एकड़ में 1.5 लाख रुपये, 1.25-2 लाख रुपये बच जाते। यानी कि हाँ, 1.5-1.25-2 लाख रुपए 1 एकड़ हल्दी की खेती में इसकी पैदावार हो गई, उसमें से खर्चा काट दो 5-7 हज़ार, 10-25 हज़ार। अच्छा, तो 1-1.25 लाख रुपए। अच्छा, बाजार में भाई ये तो बात बढ़िया है, दोनों कृपाल और भाई विजयपाल भाई दोनों लग रहे हैं आप हल्दी खेती करते हैं, तो ये इसको बेचने में दिक्कत तो नहीं आती बाजार में कहीं बेचने में? आप कहाँ बेचते हैं? नहीं सर, हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बेचते ही हैं, हमारा तो माल जाता ही है। बड़ी मंडी में ही बिकती है, छोटी मंडियों में नहीं बिकती। अच्छा, ये जैसे कि खुर्जा आसपास बड़ी दिल्ली मंडी में ही इसकी खरीदारी होती है। अच्छा, बड़ी मंडी में बिकती है। तो लेकिन कुछ तुम दोनों भाई ये बताइए कि ये जफरगढ़ गांव के रहने वाले हैं, और जफरगढ़ गांव के रहने वाले हैं तो बहुत सारे लोग देखने आते होंगे, कुछ तुम पर हंसने भी आते होंगे, तो कैसा लगता है गांव के लोग हल्दी? नहीं, हंसता तो कोई नहीं है सर, देख देख के पूछते हैं ये क्या चीज़ है। अच्छा, इसको बहुत से तो ये सोचते हैं कि ये केला है क्या है। अच्छा, हंसता कोई नहीं है, लेकिन खुशी मनाते हैं कि हल्दी इतनी अच्छी हो रही है। तो विजयपाल भाई ये बताइए कि तुम लोगों की प्रेरणा से कुछ गाँव के और भी लोग कर रहे हैं, इसको नहीं कर पा रहे हैं कि तुम ही कर रहे हो? कोई नहीं कर रहा सर, अभी नहीं कर रहा। तो ये देखो, हम बीच बीच में हल्दी देख रहे हैं, वहाँ आपकी हल्दी लगी हुई है भाई, तो वो कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। ये छाया है ना सर, पेड़ आ रहे हैं। अच्छा, पेड़ों की छाया आ जाती है, तो यह ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये इस समय जो हम फसल देख रहे हैं, ये अच्छी वाली फसल है। हाँ जी, ये बिल्कुल अच्छी वाली फसल है। तो पैदावार इसकी बढ़िया हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा, तो विजयपाल भाई कोई आदमी जानकारी करना चाहे आपसे, हाँ जी, तो आप उसको सलाह दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं सर, क्यों नहीं देंगे। बढ़िया सलाह दे सकते हैं। हाँ जी, कि किस तरह से यदि लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसमें कोई नुकसान बताइए कि इस खेती को करने में कोई नुकसान भी है क्या? फायदे ही फायदे हैं, कुछ और भी? नुकसान कुछ नहीं है सर, फायदा ही है, इसमें तो कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। और इसको खुदाई कैसे करते हो? मशीन से खुदाई आलू वाली मशीन से ही हो जाती है सर। अच्छा, आलू वाली मशीन से इसकी खुदाई होगी? हाँ जी। और आलू वाली मशीन से इसकी बुवाई होगी? अच्छा।
तो किसान भाइयों, आपने देखा, सुना, समझा। ये विजयपाल और कृपाल दो भाई हैं। जहांगीरपुर के पास जफरगढ़ गांव है और ये 150 बीघा हल्दी की खेती कर रहे हैं। इनके पास अपना एक कूड़ भी ज़मीन नहीं है पैतृक, और ये भाड़े पर लेकर के खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा है इस खेती में। आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ का पूरा पता और इस फार्म हाउस का और इनका नंबर दे रहे हैं। आप जानकारी करें, सोचें, समझें और लगे मुनाफे का गणित तो करें ज़रूर। हल्दी की खेती में इस तरह की वीडियो आपको आगे भी दिखाता रहूँगा। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, जफरगढ़, उत्तर प्रदेश से। नमस्कार।